राम मंदिर। हाँ, बबरा के समय, बबरा मुस्लिम शासक मत कहिए उसको, आक्रांता था, लुटेरा था, चंगेज का 14वां, तैमूर का 5वां वंशज था, 200 घड़ा शराब लेके चलता था, महिलाओं को साथ लेके चलता था। बाबर आक्रांता था, उसको शासक कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। और आक्रांता के द्वारा पुरुषोत्तम श्री राम के घर को तोड़ दिया गया और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में शांति बनी रही, निसंदेह एक बहुत बड़ी बात है। और सनातन यही सीख देता है कि देखो, हम विश्वास करते हैं अपनी संस्कृति पर, नहीं है क्योंकि बजरंग बली हमारे बॉस हैं। सर, पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ आतंकवादी भी तो आप पे हमला कर सकते हैं। अगर हमको मानव बम बना देंगे, भारत सरकार नरेंद्र मोदी बोली कि पाकिस्तान में कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे। हमको तो बार बार डर ही लगता है, बार बार हमको इस बात का डर लगता है कि अगर ऐसा घटना घट गया तो साला हमको सबसे ज्यादा टेंशन हमको होगा, कहे कि हिस्ट्री के हम शिक्षक हैं और हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाते हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ाते हैं, तो तीसरा पाकिस्तानी सभ्यता ना पढ़ाना पड़ जाए। तो पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है। मुंबई में, ड्यूरी में, पांडे बिघा में। सर, आप मुसलमान को कन्वर्टेड बता रहे हैं। अरे भैया बताओ, किसको बताए? जो कन्वर्ट किया उसी को ना बताएंगे। कौन कन्वर्ट कर दिया सर? जबरदस्ती भी, कुछ लालच में भी, और कुछ लोग किए, लेकिन जितने भी मुसलमान हैं वे कन्वर्टेड हैं। कोई अरब से आया हुआ मुसलमान अभी नहीं है। सर, आज आप मुसलमान को कन्वर्टेड बता रहे हैं और प्रभु श्री राम को मान रहे हैं। इतना बड़ा बात अब उस देश में करें जिस देश के मुसलमान आज भी श्री राम मंदिर का विरोध कर रहा है। ए भैया, हमारा जन्म हो ये भारत माता गर्भ से ही सिवान में, पहले तो छपरा में था, बसंतपुर, अब सिवान में आ गया। तो हम जन्म लिए यहाँ, मिट्टी यहाँ की, दूध पिए गाय का दूध के, यहाँ पे माँ का दूध का, प्रकृति यहाँ संरक्षण दिया। तो विरोध जो कर रहा है वो क्या, को गाली निकल जाएगा, लेकिन शिक्षक के मुंह से गाली नहीं निकलता है। वो एकदम टॉप विश्वास करते, भारत को माँ मानते हैं, धरती को माँ मानते हैं, गाय को माँ मानते हैं, प्रकृति को माँ मानते हैं। इसलिए तुम लोग को भी, क्योंकि मुसलमान का मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, इस देश में सबसे बड़ी की जब हम बात करते हैं तो इस देश में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली जो दिन है वो 22 जनवरी है, क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। जहां वो जन्म लिए थे अयोध्या में, उसी नगरी में प्रभु श्री राम फिर विराज रहे हैं और वहां पे भव्य मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इन्हें भी आमंत्रण मिले, और आमंत्रण मिला भी। आमंत्रण देने वाले कौन थे जान लेते हैं सर से, क्योंकि गुरु रहमान सर देश के दूसरे ऐसे शिक्षक हैं, मतलब जिन्हें गुरु की उपाधि भी कौन दिए थे, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम दिए थे। तो सर मुझे सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसा लग रहा है राम के तरफ? अपार खुशी, अपार खुशी, अपार खुशी। मैं व्यक्त नहीं कर सकता इतनी खुशी कि बजरंग बली का पैर भी काम कर गया और पुरुषोत्तम श्री राम की तरफ से बुलावा आ गया और मैं अयोध्या जा रहा हूं। इससे बड़ा खुशी मेरे जीवन में अब तक नहीं आया था। सर, कौन इन्विटेशन दिया? ये हमको कामेश्वर चौपाल सर आए थे, जिनका जो गर्भगृह में पहला 8 इन्हीं के द्वारा लगा था। और ये कामेश्वर चौपाल सर पहले भी आए थे, जब राम मंदिर का प्रक्रिया हम लोग आंदोलन चला रहे थे तब भी तो आए थे। तो उन्होंने कहा कि आपको स्पेशली प्रधानमंत्री ने निर्देशित किया कि आप जाके गुरु रहमान को निमंत्रण दीजिए। तो वही कामेश्वर चौपाल सर आए थे और उन्होंने आज हमको निमंत्रण दिया। अद्भुत खुशी, ऐसी खुशी कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि अचानक आज मैं कल सोया था तो सोचा भी नहीं था कि सुबह इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है, जो हमको खुशी मिल गई। मतलब सर, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपको निमंत्रण मिल सकता? कभी सपना में भी नहीं सोचे थे, सपना में नहीं सोचे थे। आज तो चरितार्थ हो गया। उसके बाद कामेश्वर चौपाल सर चले गए तो 2-4 बार अपना हाथ, दांत से हाथ भी काटने की सही था या कुछ ये भी कोई माया था, लेकिन पता चला कि नहीं सही था। और बाद में बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। और आज मैं पढ़ा भी ठीक से नहीं पाया क्योंकि इतना खुश था कि बोल कुछ रहे थे निकल रहा था अयोध्या, बोल कुछ रहे थे निकल रहा था अयोध्या। तो निश्चित खुशी की बात। घर में किनको किनको निमंत्रण मिला है? मेरी और मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे तो छोटे हैं। मेरी और मेरी पत्नी को मिला है निमंत्रण, 2 आदमी को निमंत्रण। मुस्लिम समुदाय की जब हम बात करते हैं तो एक जो बाबरी मस्जिद के विरोध में थे उनको मिला है, एक इकबाल अंसारी जी को, और दूसरे में आपको मिला है। सर, ये बताइए कि जिस धर्म से आप आते हैं, बहुत लोग आप पे आरोप लगाते हैं, फतवा आपको कितना बार निकल चुका है, क्या अब डर नहीं लग रहा है? फिर देखिए, इंसान को एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति अगर बजरंग बली का भक्त
है तो मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं, ना वो ढोंगी होगा ना डरपोक होगा। अच्छा। तो निश्चित रूप से जब मैं बजरंग बली का भक्त हूं और ऐसी ऐसी संकट से बजरंग बली ने हमको निकाला है, तो निश्चित रूप से डर तो मुझे बजरंग बली छोड़ के किसी के बाप से नहीं लगती। प्रधानमंत्री खुद आपको सर निर्देशित किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए गर्व की विषय है। एक बार कोरोना वैक्सीन का मैंने ट्रायल लिया तो उसमें फोन पर बात हुई थी, लेकिन साक्षात दर्शन और साक्षात बातचीत का, क्योंकि 665 लोग जो हैं पूरे भारत से, तो 665 लोग से वो बात करेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वहां भी बजरंगबली पैरवी लगाएंगे और मुझे भी बोलने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि इकबाल अंसारी बहुत बूढ़े हो गए हैं और अब मैं थोड़ा जवान हूं, तो निश्चित रूप से मुझे बोलने का मौका मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी हो बजरंगबली साथ में है, तो प्रधानमंत्री को मौका नहीं भी देंगे तो हम बोलेंगे हुजूर हमको बोलना है, पछ लेना हम बोलेंगे सनातन। और सर को ये निमंत्रण कार्ड मिला है, मतलब कि देख सकते हैं पीछे भी ये तस्वीर है, कामेश्वर चौपाल जी खुद निमंत्रण देने के लिए आए थे। ये कामेश्वर चौपाल वही व्यक्ति हैं जो प्रभु श्री राम का जब मंदिर बन रहा था तो उसका पहला ईंट इनके द्वारा दिया गया था। मतलब कुछ समझ सकते हैं कामेश्वर चौपाल कौन है, क्योंकि इन्होंने ही पहला ईंट राम मंदिर में डाला था। और सर को निमंत्रण मिला है। सर 22 को आप जाएंगे? हाँ 22 को, 21 को हम लोग निकलेंगे। 21 को निकल जाएंगे? 21 को निकलेगा। सर जाएंगे उसके पहले से जैसे ही खबर चलेगा मुस्लिम समाज के बहुत लोगों के द्वारा आपका विरोध किया जाएगा? क्या नहीं, कोई विरोध से अगर डर रहता हमको तो मेरी बेटी या बेटा हिंदू होता है। विरोध से डर रहता, तेरा फतवा के बाद भी अकेले में रोड पर चलता हूँ, रात को सिनेमा भी 9 से 12 देख लेता हूँ। डरते नहीं है क्योंकि बजरंग बली हमारे बॉस है। सर पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ आतंकवादी भी तो आप पे हमला कर सकते हैं। अगर हमको मानव बम बना देंगे, भारत सरकार नरेंद्र मोदी बोली कि पाकिस्तान में कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे। हमको तो बार बार डर ही लगता है, बार बार हमको इस बात का डर लगता है कि अगर ऐसा घटना घट गया तो साला हमको सबसे ज्यादा टेंशन हमको होगा, कहे कि हिस्ट्री के हम शिक्षक हैं और हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाते हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ाते हैं, तो तीसरा पाकिस्तानी सभ्यता ना पढ़ाना पड़ जाए। तो पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है, उन आतंकवादियों की हिम्मत है तो एक बार बोल दे, नहीं तो प्रधानमंत्री सर से हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हुजूर हमारा पूरा बॉडी में बम बांध के पाकिस्तान में उतार दिया, हम उड़ा देंगे पूरा पाकिस्तान। सर गुरु रहमान सर आप हैं सर, बजरंग बली का गदा लेकर भी तो आप कूद सकते हैं। बजरंग बली के गदा लेके कूदेंगे कब? हाँ। जब पाकिस्तान कूदने लायक हो तब गदा वहां हो जाएगा नापाक, क्योंकि पाकिस्तान है बहुत गंदा चीज, वहां खाने बिना मर रहा है सब। इसलिए जब श्रीलंका से भी बुरा हाल हो गया पाकिस्तान का, भैया हम लोग देख कर रहे हैं, तो हो जाएगा नापाक। इसलिए गदा को लेके नहीं जाएंगे, एक को भारतीय काफी है कबार देने के लिए। और अकेला गुरु रहमान सर उसके लिए? अकेला बजरंग बली के साथ, बजरंग बली के साथ काफी है। कभी भी सिस्टम आजमा के देख ले गुरु रहमान को। मैं नहीं कूद गया तो फिर उस कोख की कसम जो जन्म दी है उस पर उंगली लोग उठाएगा, कूद जाऊंगा कभी। सनातन धर्म का सर विरोध हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि मंदिर बन जाएगा मगर रोजगार कहाँ से मिलेगा? अरे भैया मंदिर रोजगार की बात करें तो मंदिर मिलने के बाद कम से कम 10,000 से ज्यादा आदमी को तो रोजगार वही मिल गया। और दूसरी बात है कि रोजगार नौकरी की बात है, नौकरी को मंदिर से जोड़कर देखना किसी भी दृष्टिकोण से भारत जैसे सनातनी देश में गलत है, क्योंकि रोजगार अलग काम है, सरकार रोजगार निकाले, बिहार सरकार रोजगार निकाल रही है, केंद्र सरकार भी धनाधन रोजगार निकाले, लेकिन जहां जिसका जन्मस्थली है, जहां से जिसको वनवास कर दिया गया, वो भी 14 साल का नहीं 500 साल तक वनवास कर दिया गया, वो घर आ रहा है, तो इसको लोग मंदिर ये अस्पताल बनवावे, ये बनवावे, इसको मैं नहीं मानता। क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या का है, अयोध्या के पुरुषोत्तम श्री राम है और पूरा भारत पुरुषोत्तम श्री राम का है। सर आज के समय में सनातन को मलेरिया कहा जा रहा है, गलत है। वो नहीं जानते सनातन को, इसलिए मलेरिया और डेंगू कह रहे हैं। वो सनातन को जिस दिन जान जाएंगे उसी दिन सनातन के पीछे लग जाएंगे। मतलब कि देखिए 550 सालों का इतिहास, उसके पहले राम मंदिर था, जब मुस्लिम शासक आया तो उसके उस समय ही लगता है राम मंदिर। हाँ बबरा के समय, बबरा मुस्लिम शासक मत कहिए उसको, आक्रांता था, लुटेरा था, चंगेज का 14वां, तैमूर का 5वां वंशज था, 200 घड़ा शराब लेके चलता था, महिलाओं को साथ लेके चलता था। बाबर आक्रांता था, उसको शासक कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ, और आक्रांता के द्वारा पुरुषोत्तम श्री राम के घर को तोड़ दिया गया और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में शांति बनी रही, निसंदेह एक बहुत बड़ी बात है। और सनातन यही सीख देता है कि देखो हम विश्वास करते हैं अपनी संस्कृति पर, विश्वास करते हैं अहिंसा पर, विश्वास करते हैं, भारत को माँ मानते हैं, धरती को माँ मानते हैं, गाय को माँ मानते हैं, प्रकृति को माँ मानते हैं। इसलिए तुम लोग को भी, क्योंकि मुसलमान का यहाँ विरोध लोग करेगा, ये सारा का सारा मुसलमान तो कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड है? अरे हाँ भैया, आप बोल रहे हैं? अरे हम खुद है तो हम क्या बोल रहे हैं, आप खुद कन्वर्टेड है। हमारे चलिए, हमारे औरंगाबाद जिला में हसपुरा थाना के अंतर्गत पीरू घर है, वहां पर सारे का हमारा गुत्यागिरी चलता है, बम्बई में, ड्यूरी में, पांडे बिघा में।
सर आप मुसलमान को कन्वर्टेड बता रहे हैं, अरे भैया दाऊ किसको बताए, जो कन्वर्ट किया उसी को ना बताएंगे। कौन कन्वर्ट कर दिया सर? जबरदस्ती भी, कुछ लालच में भी, और कुछ लोग किए, लेकिन जितने भी मुसलमान हैं वे कन्वर्टेड हैं, कोई अरब से आया हुआ मुसलमान अभी नहीं है। सर आज आप मुसलमान को कन्वर्टेड बता रहे हैं और प्रभु श्री राम को मान रहे हैं, इतना बड़ा बात अब उस देश में करें जिस देश के मुसलमान आज भी श्री राम मंदिर का विरोध कर रहा है। ए भैया, हमार जन्म हो ये भारत माता गर्भ से इस सिवान में, पहले तो छपरा में था, बसंतपुर अब सिवान में आ गया, तो हम जन्म लिए यहाँ, मिट्टी यहाँ की, दूध पिए गाय का दूध के, यहाँ पे माँ का दूध का, प्रकृति यहाँ संरक्षण दिया, तो विरोध जो कर रहा है वो क्या को गाली निकल जाएगा, लेकिन शिक्षक के मुंह से गाली नहीं निकलता। वो एकदम टॉप क्लास के बेहुदा स्तर के इंसान है जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मतलब कि उन गरीब मजलूम मुसलमानों को पिटवा देना है, क्योंकि ये इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी मुसलमानों के लिए नहीं मिलेगा दोबारा कि वो जाएं आपस में मिल जाएं कि हम साथ साथ हैं, राष्ट्र हमारे लिए सबसे बड़ा चीज है, चलो काशी और मथुरा में भी बना लो। चलिए, कभी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। गुरु रहमान सर हमारे साथ थे और इनको अक्षत भी मिला है। इसी अक्षत के सहारे पूरे देश में निमंत्रण जा रहा है और तमाम देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर है वो उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है और तमाम भारतीयों के लिए भी और सनातनियों के लिए भी गर्व की बात है कि राम का जो है जो पुनः जो उनको जो घर की आवश्यकता थी उनको घर मिल रहा है। और 11 रुपया में जो दरोगा बना देते गुरु रहमान सर, उनको भी निमंत्रण मिला है। मुस्लिम भाइयों की जब हम बात करते हैं, भले कुछ लोग विरोध करते होंगे, मगर आज श्री राम भक्त गुरु रहमान सर खुद इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद हनुमान जी का भक्त हम है। हनुमान जी के बारे में कोई एक शब्द उल्टा बोल के दिखा देगा, गर्दन नहीं उड़ा दी तो फिर मेरे पैदा से फर्क। गर्दन नहीं, देखिए कुछ समझ सकते हैं। तो आज के समय में यह गर्व की बात है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।